हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे अगेन वी कंटिन्यू मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करेंगे टाइप 6 दैट इज अबाउट द पैरेलल रिएक्शंस के बारे में। हम लोग स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़े हैं। लास्ट लेक्चर हमने बात करी थी अबाउट मिक्सिंग के केसेस की बात करी थी, हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द पैरेलल रिएक्शन। देखिए क्या एक्चुअल में ये है, उसी एक फॉर्म है, कोई बहुत बड़ी या नई चीज नहीं है, थोड़ा समझिएगा आप। सो क्या कहते हैं हम लोग कि भाई व्हेन टू सेम reactant form two different products in independent reactions। क्या मतलब, देखो भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। इन जनरल मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इन जनरल पैरेलल रिएक्शंस क्या होती है भाई कि जब दो सेम रिएक्टेंट हो, वो दो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना दे, उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई ए और बी जो है वो दो रिएक्शन कर रहे हैं अलग अलग तरीके। एक बार बना रहा है वो सी, एक बार बना रहा है वो डी। ऐसा भी होता है कि सी के साथ डी हो और डी के साथ ई हो, मतलब कोई एक कॉमन भी हो सकता है डी कॉमन हो सकता है सी कॉमन हो सकता है कि ये सी प्लस एफ है और ये डी प्लस ई है, अलग अलग भी हो सकते हैं। बट मेन थिंग इज व्हाट कि दो सेम रिएक्टेंट जो है अलग अलग इंडिपेंडेंट रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। सच रिएक्शंस आर नोन एज पैरेलल रिएक्शन। द वेरी कॉमन एग्जांपल इज व्हाट कि जो कार्बन और ऑक्सीजन की मैं अगर रिएक्शन कराता हूं तो आप देखेंगे कि वो CO बनाता है एक बार वो CO2 बनाता है, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम है तो पार्शियल कंबशन की वजह से CO बनता है, ऑक्सीजन का अमाउंट अच्छा खासा है तो कंप्लीट कंबशन की वजह से CO2 बनता है। तो रिएक्टेंट दोनों सेम है बट अलग अलग रिएक्शंस पॉसिबल है। ऐसे मान लो मैं कहूं कि भाई I2 प्लस Cl2 ये ICl भी बनाता है और किसी रिएक्शन में ये ICl3 भी बनाता है। ऐसे आप कहते हैं कि भाई कि Br2 प्लस Cl2 ये आपका BrCl बनाता है, कई बार ये BrCl3 भी बनाता है। तो सेम रिएक्टेंट के अलग अलग प्रोडक्ट पॉसिबल है। इस तरह की रिएक्शन को हम पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं। एक और बात है इसमें कि कई बार क्या होता है कि एक ही रिएक्टेंट है, वो टूट के या वही रिएक्टेंट डिसोसिएट होके या किसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाता है। रिएक्टेंट्स बार एक ही है बट उसको डिसोशिएट करके या किसी तरह से, अब एग्जांपल हम देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब वो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है। बट इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि देयर आर व्हाट टू सेम रिएक्टेंट्स। यहां मैंने जो बात रखी कि एक ही रिएक्टेंट है जो दो रिएक्शंस भी बनाता है। अगर आप KClO4 का एग्जांपल देखेंगे तो वो जब उसको तोड़ा जाता है तो एक बार वो KCl बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, एक बार वो KClO3 बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट एक बार तो KCl बन रहा है, एक बार KClO3 बन रहा है। हो सकता है कि दोनों रिएक्शन में KCl भी बन जाए। छोड़ो इस बात को, ये समझो जो एग्जांपल है KClO4 का, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगा। सो आई होप बेसिक आइडिया मिला होगा व्हाट आई मीन टू से कि पैरेलल रिएक्शन क्या होती है बेटा, जहां पर कि दो सेम रिएक्टेंट है, वो दो इंडिपेंडेंट रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। सच रिएक्शंस आर नोन एज व्हाट वी से पैरेलल रिएक्शंस। सुबह उतारिए, फिर हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। सो क्वेश्चन देखिए, मैं KClO3 वाला एग्जांपल ले लेता हूं। सो इक्वल मासेस ऑफ KClO3। सो देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन गिवन है कि इक्वल मासेस ऑफ KClO3, दो रिएक्शन है, दोनों का मास सेम है, इसका W मान लिया, इसका भी W मान लिया मैंने। अंडरगोज टू डिफरेंट रिएक्शन, दोनों अलग रिएक्शन हो रही है इन टू डिफरेंट कंटेनर। मतलब कि KClO3 का इक्वल मास लिया है, दोनों KClO3 केस में दो डिफरेंट कंटेनर में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हो रही है। एक में KCl और O2 बन रहा है, एक में KCl और KClO4 बन रहा है। तो मैंने जो बात की थी लास्ट केस में कि रिएक्शन तो एक ही है बट दो डिफरेंट रिएक्शन में वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है।
नोन एज पैरेलल रिएक्शन। साथ में बोला गया है कि मास रेशियो ऑफ KCl प्रोड्यूस, ये जो KCl प्रोड्यूस हो रहा दो रिएक्शन में, उनके मासेस का जो रेशियो है वो आपका x:1 है, x:1 है। आपसे x का वैल्यू पूछा गया है। ये क्वेश्चन से जेईई में पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, सो व्हाट वी विल डू, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल सी जो मैं चीज आती है, मोल, वही सी बात कर रहे हैं। तो मोल इज व्हाट, मास दोनों का मैंने W मान लिया सेम है, अपॉन मोलर मास। आप KClO3 का मोलर मास निकालोगे तो यही निकल के आएगा। क्योंकि हमने देखा रिएक्शन बैलेंस्ड है, 2:2 है, सेम स्टोइकियोमेट्री है, तो मोल भी आपके सेम रहेंगे। तो KCl के मोल आपके फिर से W/122.5। मुझे O2 से मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में KClO3 की बात कर रहा है और KCl की बात कर रहा है। KCl आपसे पूछा है और KClO3 के लिए कहा कि दोनों का मास सेम है, निकाल लिया मैंने। सिमिलरली यहाँ अगर मैं मोल निकाल लूं तो गिवन मास अपॉन फिर से मोलर मास सेम। इस बार देखेंगे कि 4:1 का स्टोइकियोमेट्री है, इसके 4 मोल है तो उसका 1 मोल ही प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब कि इसके जो मोल होंगे वो इससे कहीं ना कहीं 1/4 होंगे। आई रिपीट, 4:1, अगर यहाँ 4 मोल चाहिए तो यहाँ 1 मोल बनेगा। तो जो भी ये मोल है उसके 1/4 मोल आपके KCl के बनेंगे। तो इसके मोल कितना होगा बेटा आपके, W/4 × 122.5। क्या यहाँ तक बात सही है? क्या मैं इन दोनों को x/1 के बराबर पुट कर दूं? नहीं, बिकॉज हमसे जो बोला गया है वो मास रेशियो। तो पहले इसका मास निकालना चाहें तो मास इज सिंपली व्हाट, मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास। तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई, 35.5, 39, ये आपका 74.5 आ जाएगा, मतलब KCl का मोलर मास। तो थोड़ा इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखिए एक बार आप लोग सुनाओ। ये फिर से हमेशा इधर रुक गया बेटा, चलो इधर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा आप लोग, हमें मालूम है कि जो मास रेशियो है दोनों का कितना है, x:1 है। मास रेशियो कैसे निकाला जाएगा, मोल इनटू मोलर मास। तो ये मैं ऊपर वाले KCl के लिख रहा हूँ, तो W/122.5 इनटू मोलर मास, दोनों का सेम है, लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, कट जाएगा वो। तो मैं सिर्फ मोलर मास ही लिख रहा हूँ KCl, अपॉन W/122.5 × 4 × मोलर मास, और रेशियो कितना आपका x:1। वापस देखिए, मोल था, मोल से मास निकालो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई किया। अगर आप यहाँ 74.5 लिखते हैं KCl के लिए तो यहाँ भी 74.5, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे तो ये मिलेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, W/122.5 × 122.5 अपॉन 4 × कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने भाई, नहीं किया फिलहाल तो, सॉरी। डायरेक्ट काट, चलो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं जीवन में, ही कट जाएगा, 4 पर चला जाएगा, x=4 आ गया, खत्म बात। 4:1, x का वैल्यू कितना जाएगा, 4। क्लियर? तो इसका मतलब जो x का वैल्यू हमसे पूछा गया वो कितना है, यहाँ पर 4 है। कितना है यहाँ पर, 4 है। उतार इस क्वेश्चन को, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए भाई, X1, कार्बन react with oxygen to form, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है आपके पास कि कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से एंड फॉर्म CO एंड या CO2, फॉर्म CO एंड स्लैश और CO2 डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, अगर ऑक्सीजन अच्छे खासे अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो CO2 बनता है, और अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, पार्शियल कंबशन हो रहा है तो CO बनता है। हम लोग इसे जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। आगे बोला कि फाइंड मोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, आपको जो भी प्रोडक्ट बनेगा मिलेगा उसके मोल्स निकालने हैं व्हेन 168 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट, एक बार 12 ग्राम कार्बन से, एक बार 120 ग्राम कार्बन से। मतलब कि जहां यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मास है वो तो फिक्स कर दिया 168 ग्राम, कार्बन का मास दो अलग केस में चेंज किया गया है। तो आपको बताना है कि CO बनता है, CO2 बनता है, दोनों बनते हैं, कोई एक बनते हैं तो कितने मोल उनके बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे, आपको कैलकुलेट करना है। देखो मैं फर्स्ट वाले केस की बात करता हूँ, फर्स्ट वन ए की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कार्बन विथ ऑक्सीजन, पहले हम ऑब्वियसली CO बनाएंगे,
भाई पहले तभी तो डायरेक्ट में CO2 लिख दूंगा तो फिर CO कैसे मालूम पड़ेगा? डायरेक्ट में से लिख दो C प्लस O2 गिव CO2, तो फिर क्या हम CO कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली व्हाट वी डू, सो हम लोग मोल निकालें यहाँ से, तो मोल इज व्हाट, कार्बन कितना 12 ग्राम लिया है तो 12/12 गिवन मास ऑफ मोलर मास। ऑक्सीजन कितना है 168 ग्राम आपके पास, 168 बाय गिवन मोलर मास, तो ये आपके मोल आ गए 1, ये मोल आ गए आपके 5। यहाँ तक बात ठीक है। अब CO कितना बनेगा ये तो डिसाइड कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। हमें मालूम है कि भाई 1 मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/1 1, 5/12, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट आपका कम आएगा। 5 बाय अगर हाफ में करूंगा तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है ये 5 से ज़्यादा 10 हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है, तो हमें मालूम है कि दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि CO कितना बनेगा ये कार्बन डिसाइड करेगा, ना कि ऑक्सीजन। तो 1:1 का स्टोइकोमेट्री है, तो यदि यहाँ 1 मोल है तो यहाँ भी आपके पास CO के 1 मोल बनेंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग CO2 की, तो क्या लिखेंगे हम लोग? CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पर CO मेरे पास 1 मोल है, O2 कितने मोल है ये भी तो निकालना पड़ेगा। अब देखिए 1 के लिए आधा मोल चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन में 1 मोल ही है तो 1 के लिए आधा चाहिए, तो 5 में से अगर आधा मोल निकाल दूंगा मैं, 5 में से अगर आधा मोल निकाल दूंगा तो O2 कितने मोल बचेंगे? 4.5। वापस सुनिए, स्टोइकोमेट्री LR है, 1 के लिए हाफ मोल चाहिए, ये स्टोइकोमेट्री बोल रही है। क्वेश्चन में डेटा गिवन है 12 ग्राम था तो 1 मोल था, ऑब्वियसली 1 मोल निकल के आया, तो 1 मोल के लिए इसका आधा मोल ही चाहिए होगा, तो ये ER है ना, ऑब्वियसली बात है, दिस इज एक्सेस रिएजेंट। तो बचेगा कितना? 5 थे, आधा मोल निकाल दिया मैंने, आधा मोल कंज्यूम हो गया, कितने बचे? 4.5 मोल। देखो यहाँ मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा करने की जरूरत नहीं है, हम चैप्टर में काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो 1 4.5। अब फिर से आप चेक करो LR कौन, अगेन दिस इज द LR, ये आपका फिर से LR है, बोलो आया ना, ये मोल आ गए, तो मोल बाय कोफिशिएंट 1, 4.5 बाय हाफ इट इज 9, तो ये वाला वैल्यू छोटा है, ये आपका ER हो गया। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आप इसको ऐसे लिख लीजिए, दिस इज व्हाट, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख रहा हूं, तो यहाँ पर तो क्या फर्स्ट वाले के जो यहाँ जो केस लिखा है मैंने, यहाँ पर तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन इसके 0 मोल और इसके 4.5। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएगी आपको कि भाई एट द एंड ऑफ रिएक्शन T एंड इसके 0 मोल और इसके आपके 4.5 मोल जो मैंने यहाँ लिखे, और ये 1 मोल हमारा बना जो मैंने यहाँ लिखा। तो नाउ एट द एंड ऑफ द रिएक्शन T एंड ये आपका LR फिर से 0 हो जाएगा, तो इसके लिए 1 मोल के लिए आधा मोल चाहिए, तो 1 है, 1 में से आधा कंज्यूम हो जाएगा, कितना बचेगा? 4 मोल बचेंगे। कैसे भैया? वही सेम कहानी, 1 के लिए आधा चाहिए, 1 ही था तो इसमें से आधा कंज्यूम हो जाएगा, 4 में 4.5 में से आधा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और ये LR है तो 1:1 का स्टोइकोमेट्री है, तो 1 मोल हो तो यहाँ पे 1 मोल बनेगा। तो एट द एंड, सो एट द एंड जो प्रोडक्ट मुझे मिले हैं वो कौन कौन है बेटा मेरे पास? एक तो मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ CO2, कितना मोल? 1 मोल। व्हाट अबाउट CO? 0, क्योंकि हमने देखा कि सेकंड रिएक्शन में CO क्या आपका LR है, वो नहीं मिला। इट मीन हमसे पूछा था कि फाइंड मोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट, तो हमने देखा कि भाई पहले वाले केस में तो भाई हमें CO मिला था 1 मोल, बट हमें फाइनली देखना था कितना मिल रहा है, तो हमने देखा कि वही आपका अगली रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट बना, तो LR इसकी कंप्लीटली कंज्यूम, तो CO आपके पास 0 मोल एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज व्हाट CO2 आपके पास 1 मोल। हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हमें ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का पूछा है। पॉइंट क्लियर? सेम बात करते हैं हम लोग 120 ग्राम कार्बन के लिए, ठीक है बेटा? उसको थोड़ा अप करता हूँ फटाफट से, अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो तो हम बात करते हैं सेकंड वाले केस के लिए। देखिए भाई फिर से वही रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, पहले बात करेंगे CO के लिए, तो कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO। इस बार मोल निकालेंगे हम लोग,
120 ग्राम है तो 120 बाय मोलर मास, यहाँ आपके मोल सेम रहेंगे 168/32, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो ये आपके 10 मोल, ये आपके 5 मोल। तो मैं इसको हटा के डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके मोल कितने बेटा, कार्बन के 10 और इसके आपके 5 मोल। ठीक है, अब लिमिटिंग एजेंट निकालेंगे। अगेन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मोल 10/1, 5/12, वापस सुनना, मोल बाय कोफिशिएंट 10/1, 10, 5/12, 10, मतलब कि इस केस में क्या है, दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, तो ये भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ये भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ये सुनो, तो इट मीन्स कि अब आप चाहे तो कार्बन से CO बनाए, चाहे आप ऑक्सीजन CO बनाए, सेम ही आएगा। हमने पहले क्वेश्चन किए। मैं कार्बन से बात कर लेता हूँ, बैलेंस रिएक्शन है, स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से 1 मोल से 1 मोल बनेगा 10 से 10 मोल बनेगा, तो CO कितना बनेगा मेरे पास, 10 मोल। और चूंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, तो क्या अब आगे CO2 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ऑक्सीजन बचा ही नहीं है। ये तो हमने बोला क्वेश्चन में कि कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO एंड और CO2 डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। चूंकि इस केस में ऑक्सीजन खत्म हो गया तो सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पे CO ही मिलेगा, CO2 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट आपका कम है या एफिशिएंट नहीं है। यहाँ सिर्फ पार्शियल कंबशन हो रहा है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा। इसको उतारिए, हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं फटाफट से। देखिए बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट वन, ब्रोमीन लिक्विड react with chlorine gas to produce BrCl एंड, देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन गिवन है आपको कि भाई ब्रोमीन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस BrCl एंड BrCl3 साइमल्टेनियसली, दोनों एक बार एक ही रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन नहीं लिखी जाएगी। रिमेंबर दैट थिंग। इसका मतलब क्या है कि आप अलग अलग रिएक्शन नहीं लिखेंगे। आगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl2 रिएक्ट कंप्लीटली विथ 0.03 मोल ऑफ Br2। Cl2 के कितने मोल रिएक्ट करेंगे, इतने मोल Br2 यदि है तो आपको Cl2 के मोल निकालने हैं टू फॉर्म BrCl एंड BrCl3 इन 5:1 मोलर रेशियो। जहां जो प्रोडक्ट बन रहा है BrCl और BrCl3 उसका मोलर रेशियो है 5:1। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि Br2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ और बना रहा है BrCl विथ BrCl। थोड़ी इंफॉर्मेशन की बात कर लूं मैं अगर, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई Br2 के मोल कितने गिवन है, 0.03 मोल गिवन है। इसके मोल लिखे आपके पास, ये BrCl और BrCl3 का मोलर रेशियो गिवन है, तो 5:1 है, तो 5x मान लिया मैंने, उसको x मान लिया। इसके मोल मुझसे पूछे गए, ये मतलब है। अब देखो, या तो मैं बैलेंस करूं फिर कोरिलेट करूं मोलों को आपस में, फिर निकालूं, बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, वी शुड अप्लाई POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, हमने पहले पढ़ा है, उससे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो पहले चूंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मैं POAC लगाऊंगा ब्रोमीन के एटम पे, POAC लगाऊंगा ब्रोमीन के एटम पे। फिर Cl2 निकालना है, फिर हम POAC लगाएंगे क्लोरीन के एटम पे। ये सुनो करें तो देखिए, ऑन अप्लाइंग POAC ऑन ब्रोमीन, ठीक है भाई। तो इधर लेफ्ट पे लगा रहे हैं हम लोग, तो कितने मोल ऑफ ब्रोमीन इनटू एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, 2 एटम है, इक्वल टू मोल ऑफ BrCl, ब्रोमीन की एटॉमिसिटी कितनी 1 है, तो इनटू 1 प्लस मोल ऑफ BrCl3 इंटू एटॉमिसिटी कितनी ब्रोमीन की। चूंकि हम ब्रोमीन पर लगा रहे हैं तो एटॉमिसिटी किसकी आएगी, ब्रोमीन एक ही एटम है, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने। सो 2 into दिस इज व्हाट 0.03
0.03 मोल्स गिवन है आपको। so, कितने माने हमने इसके मोल, 5x ये आपका प्लस आपका उधर x, तो 6x इक्वल टू दिस वन 0.006। तो चलो मैं नीचे लिखता हूँ उसको, 6x इक्वल टू 0.06, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0.0। तो पहला माइलस्टोन कि हमारे पास ये x का वैल्यू निकल के आ गया। कितना इजी हो गया आप देखो। अब मैं क्लोरीन के आइटम पे लगाता हूँ POSC, वहां से जो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ जो हमेशा की तरह मुझसे नहीं होता है। चलो छोड़ो इसको, सुतारों में जो रबी करना पड़ेगा बेटा इसको ना। साइड में वैल्यू देता हूँ, एक्स का वैल्यू कितना है हमारा 0.0 का। थोड़ा सा उतारो, फिर मैं हटाता हूँ उसको, ठीक है। चलो so this time on applying POSC on chlorine atom, so now so simply mole of Cl2 into एटॉमिसिटी कितनी है 2, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू मोल ऑफ BrCl इंटू क्लोरीन की एटॉमिक कितनी है 1, एक ही क्लोरीन एटम है, प्लस मोल ऑफ BrCl3, 3 क्लोरीन एटम है, एटॉमिसिटी आपकी 3। आई होप हम सब जानते होंगे कि कैसे POSC यूज करते हैं, हमने पहले पढ़ा इसके बारे में, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना आपको पता होगा। BrCl कितना है 5x प्लस x इंटू 3x, ये आपका 8x हो गया, तो मोल ऑफ Cl2 इक्वल टू 4x आ जाएगा। तो यहां से मोल ऑफ Cl2 में अगर आप x का वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 0.01, यू विल गेट 0.04 मोल। तो कितना सिंपल हो गया, देखो POSC लगाया फटाफट से आंसर। कितना आंसर आएगा इसका 0.04। क्लियर? ये सुनो, इस क्वेश्चन को हम किस सेकंड अप्रोच से मुझे नहीं लगता बहुत इजीली कर पाते, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू जो गिवन थी वो एक्स के टर्म में थी, यहाँ भी वैल्यू क्लियर नहीं थी, यहाँ भी नहीं पता था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो POSC इज द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए आज फिर से, जहाँ हमने बात करी अबाउट पैरेलल रिएक्शंस के बारे में, और दिस इज अबाउट द टाइप 6 ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।